नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। 10 दिन पहले एक इंटरव्यू था जिसमें हमने बताया था कि भैया 2025 में अन्नपूर्णा फिल्म वापसी कर रही है और बड़ा ही ग्रैंड तरीके से एंट्री कर रही है। अब अखिलेश बाबा से स्वागत करते हैं, पूछते हैं क्योंकि एक पोस्टर आ गया है और कल बिहार में हंगामा होगा, डीजे प्लेटफॉर्म पे तांडव मचेगा। पहले बाबा का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे अंकित भैया का स्वागत है हमारे यहाँ मनचाहा न्यूज। और गाना के पोस्टर तो आ गई बता हल्का मचल बिल्कुल। मोशन पोस्टर के बाद जो टीजर है, दोनों एकदम अपने तूफान पे है, एकदम कह सकते हैं अपना मंजिल तय कर रहा है। गाने को लेकर क्या कहेंगे? गाना 100% हिट है। देखिए हमारे गांव देहात में हमनी के बाप दादा कहत रहन कि तेज लइका गणतरे पे चिन्हा जालन। बिल्कुल। तो जो पढ़ने लिखने वाले तेज तरार लड़के होते हैं ना, वो बचपन में ही पहचान में आ जाते हैं। तो गाना पहले से ही वो बता रहा है कि हम बजेंगे, क्योंकि हमारा जो टीजर अभी चल रहा है ना, वो बहुत स्पीड में चल रहा है। 3 लाख 4 लाख टीजर का जाना 6 घंटे में, वो गाने से भी तेज चल रहा है। तो ये इन लोगों का प्यार है कि खेसारी भैया के साथ हमारे लेखनी को, हमारे कॉम्बिनेशन को ये लोग बहुत पसंद करते हैं। उसमें इन लोगों का जो चैनल है अन्नपूर्णा फिल्म, उस पर ये लोग हमेशा अपडेट रहते हैं कि कुछ आएगा तो अलग ही आएगा, बढ़िया चीज़ ही लेके आते हैं। कलम चबा गई और इसका जो कह सकते हैं फ्लेवर नज़र आ रहा है। आपने अभी ऑफ कैमरा हमने वो दिखाया, क्या गजब का एक एक लाइन लोगों को बांध के रखा है पहले लाइन से। क्या कहेंगे, वाकई में 2025 ग्रांड होगा? बिल्कुल ग्रांड होगा। और 25 में हम बोल दिए थे कि खेसारी भैया का बहुत सारे गाने मतलब एक लेवल के बजने वाले हैं, तो 100% बजेगा। और ये जो गाना है, जैसे कि हम लोग गाना कभी भी बनाते हैं तो अपने आप को पब्लिक समझ के उस गाने को सुनते हैं, उस गाने को जज करते हैं कि हम अगर पब्लिक होते, मतलब एज ए आर्टिस्ट नहीं, एक पब्लिक हो गए अगर सुनेंगे तो हमें कैसे लग रहा है। तो उस तरीके से हम लोग गाने बनाते हैं। और शुरू से स्टार्टिंग से थोड़ा फ़नी है, म्यूजिक पार्ट है, डांसिंग पार्ट है, फिर अंतरा में अलग लेवल का डांसिंग पार्ट है, कंपोजिशन उसका। तो वो पूरा पब्लिक ना लास्ट तक गाने को सुनेगी, एंडिंग तक सुनेगी कि क्या हो रहा है इसमें। तो बहुत अच्छा है। और उसका शूटिंग भी बहुत अच्छा। हमारी जो परंपरा रही है भोजपुरी से जुड़ी हुई चीज़ों को, साड़ी पहन के डांस करना, वो देहाती वाला डांस करना, तो वो लड़की को दिखाया गया है, डिम्पल जी को। तो बहुत अच्छा है और 100% ये गाना बहुत ब्लॉकबस्टर हिट है। आपके कई सारे हमने गाने देखे हैं जिसमें वो कमेंट्स जो रहता है, जो कॉमेडी रहती है, इसमें भी भर भर के डाली गई है। टीज़र में भले एक ही चीज़ दिखाया गया हो लास्ट वाला, लेकिन शुरुआत से लेके पूरी गाने में चीज़ें डाली गई है। लग रहा है कि कल दर्शक एकदम बेकरार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए क्या है, गाने का मतलब इंटरटेन ही होता है कि अगर आप गाने से अपने आप को किसी को इंटरटेन करा रहे हैं तो किस वे में आप करा रहे हैं। गाने वही चाहिए होते हैं। और हमारे गाने जो भी आए हैं, एक सैड सॉन्ग को हटा कर, तो हमारे गाने वैसे ही होते हैं जैसे लोग डांस भी कर सके, थोड़ा सा मुस्कुरा सके, हंस सके, देख सके चीज़ों को, कि अपनी मिट्टी सी चीज़ों को, जुड़ी हुई चीज़ों को याद कर सके। तो वो सब चीज़ें हैं। और बहुत बहुत तगड़ा गाना है। इस मतलब गाने के राइटर को हम बधाई देते हैं। गाने के राइटर मैं दर्शकों को बता दूं, एक खुद है भैया। मेरा पर्सनल सवाल रहेगा, उसके अंदर जो कमेंट्स डाले गए हैं, जो ये कॉमेडी कमेंट्स है, वो आपने खुद से लिखा है, खुद से जहन में ये आता कैसे है आपके पास? नहीं देखिए, कुछ कुछ उसमें जो कमेंट है ना, एक हमारे भाई लोग हैं छपरा के, एक बूढ़ी दादी बहुत वायरल रहती हैं, कॉमेडी एक से एक वो बात बोलती है, उनको मैं बहुत देखता हूँ। तो वो ऐसा चीज़ बोलती है ना, इतना मतलब उनका उम्र हो गया, उनके साथ दो बच्चे जो काम करते हैं उनके साथ में, तो वो लोग भी बहुत अच्छा चीज़ निकालते हैं। तो उनका मैं 1-2 चीज़ को इस गाने में डाला हूँ जो मुझे अच्छा लगा था, जो फनी चीज़ें हैं, कॉमेडी चीज़ें हैं, और कुछ अपने से भी है, तो बना दिए हैं उसको। मतलब कुछ दादी का है, कुछ हमारा है, कुछ खेसारी भैया का है, मिल के हम लोग बना दिए। क्योंकि ये जो क्लिप उनका एक था ना, तो वो खेसारी भैया मुझे भेजे थे कि बाबा ये देखिए, इस पे कुछ गाना बनाइए, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमको खेसारी भैया ही दिए थे। तो हम बनाए जब गाने, तो बोले वाह, इसमें कुछ बात भी उनका लिखा हुआ है भैया का,
तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब 100% मतलब सबको पसंद आएगा। जिस पल का इंतजार था, लास्ट इंटरव्यू भले ही 10 दिन पहले हुआ था, आपने बताया था कि 25 में एंट्री करने वाले हैं। जी। भैया उस पल का इंतजार कैसे है? उस मतलब नींद सो पा रहे हैं, नहीं सो पा रहे हैं? हमारे दर्शकों को कुछ बयाँ करेंगे? नहीं, सोना अभी तो हमारे लिए अभी कठिन चीज़ें हैं, क्योंकि अभी इतना बड़ा इवेंट है और हम लोग जिस सुपरस्टार के साथ काम करते हैं, उनका हर जगह कुछ ना कुछ काम चलते रहता है, बॉम्बे हो जाए, पटना हो जाए, उनके लोगों को चलता है। तो खेसारी भैया का अगर कोई भी काम होता है या उनके कोई भी लोगों का काम होता है, तो पटना में हम हैं तो अखिलेश कश्यप हैं। और उस व्यस्तता में होली भी आ गया है। अभी भैया शूटिंग से, सिनेमा से फ्री होने वाले हैं, तो अभी वो होली पे ही टूटेंगे कि होली कहाँ है। सारे राइटरों को जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर कहीं विलम्ब होता है, लेट होता है, तो मतलब हमारे गाने नहीं गवा पाएँ या फिर दूसरे राइटर से गाने ले पाएँ, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि अपना एक दो गाना बना के सारे राइटर लोग बढ़िया बढ़िया रखें, कि भैया जब गाने आए, होली पे बैठे हम लोग, तो वो किस तरीके के गाने सेलेक्ट करते हैं। तो गाने भी बहुत सारे बनाने पड़ते हैं। अभी तो 3-4 दिन से बैक टू बैक जग ही रहे हैं। आज तो सोए ही नहीं है, आज तो सुबह हो गया गाने बनाते बनाते, और फिर सुबह में 7 बजे जैसे ही सोने आए, तब तक भैया का ही फ़ोन आ गया, टीजर जब छोड़े थे। तो बस अभी तक जगे हैं। पिछला होली आपके नाम था, क्या गज़ब का पूरा सिर्फ कह सकते हैं इंडस्ट्री नहीं, पूरे इंडिया में वो गाना ट्रेंड किया था। इस बार कितने गाने जो होली के वो लिख रहे हैं, खेसारी भैया के लिए कितने गाने हैं? खेसारी भैया के लिए जितने हो सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि देखिए, हम बहुत ज़्यादा काउंट करने के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन 2-3 गाना तो ज़रूर बनाएंगे जो भैया गा सके, भैया को अच्छा लग सके। और मुझे लगता है कि होली जो चीज़ है ना, मैं वैसे इंसान हूँ कि हमेशा खुश रहने वाला इंसान हूँ, और जो होली का त्यौहार होता है ना, वो खुशियों का त्यौहार होता है। उसमें मजाक चलता है, हंसी चलता है, तो हम वैसे ही अपनी लाइफ को जीते हैं। तो इसलिए हमको होली लिखने में बहुत मज़ा आता है। और हम जिस मिट्टी से जुड़े हैं, हम जौन गाँव देहात से हैं, हमनी के एकदम फोक ओरिजिनल जौन भोजपुरिया भाषा के माटी कहल जाला, वो भाषा से हमनी के हैं। हमारा बेशक जन्म हमारा रोहतास जिला में है, हम रोहतास में भी रहे हैं, हमारी पढ़ाई आरा में भी हुई है, बक्सर में भी हुई है। तो हम इन तीनों जिला में रहे वाला है, तो हमको अच्छा लगता है अपने मिट्टी से जुड़ के काम करना। और बहुत सारे हमारे होली बजे हैं, हमारे ही बजते हैं हमेशा। भैया जो अन्नपूर्णा फ़िल्म के जो मिलियंस परिवार हैं, जो इन्होंने बहुत प्यार दिया है शुरू से ही, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो जिस हिसाब से आप 2025 में आए हैं, कल कह सकते हैं इतने बड़ी लॉन्चिंग कर रहे हैं आप एक बार फिर से अन्नपूर्णा फ़िल्म को, उन सारे परिवार को क्या कहना चाहेंगे? बस वो परिवार, मतलब हमारा तो एक अलग लेवल का परिवार है। मतलब कि 5 मिलियन सब्सक्राइबर, 50 लाख लोग जुड़ना किसी एक चैनल से, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज के ज़माने में यूट्यूब पे इतना बड़ा चैनल होना एक अपने आप में चीज़ें हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि वो चैनल ही इन लोगों का है। ये लोग, मतलब हमको कभी फील ही नहीं हुआ है कि हम किसी चैनल के मालिक हैं, या चैनल के मालिक वाला फील ही नहीं आया है हमको। मतलब कोई बोलता भी है कि आप अन्नपूर्णा फ़िल्म के मालिक हैं, या कहीं पोस्टर पे ये लोग डाल देता है या बोल देता है, तो हमको खुद ही तकलीफ़ होता है। हम राइटर बन के आए, तो हम सोचते हैं कि हम जाए भी तो राइटर बन के। हमारा पहचान किसी कंपनी के मालिक से नहीं हुआ है, हमारा पहचान राइटर से हुआ है। और भी खेसारी भैया के गाने बहुत सारे हमारे बजे हैं, तो हम वो लोग जानते हैं कि ये राइटर है। बेशक हम काम करने के लिए वो चैनल खोले थे, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों का मोहब्बत इस तरह से हमको मिलेगा, कि इतना बड़ा चैनल हो जाएगा। हम तो जब आदिशक्ति कंपनी छोड़े थे, तो ये सोचे थे कि हम किसके यहाँ जाएंगे काम करने, इससे अच्छा है अपना ही बना लो, अपने गाना बना के अपने पे डालेंगे। क्योंकि जब हमारे गाने बज रहे थे आदिशक्ति में, तो उस टाइम हम सब कंपनियों के कंपटीटर थे, जो बड़ी कंपनियाँ थी। और मुझे पता था कि कोई भी कंपनी में हम जाएंगे, तो वो लोग के हम कंपटीटर ही रहे हैं। बेशक उन लोगों को बहुत डैमेज भी किए अपने गाने के माध्यम से, तो कोई हमें उस तरीके का मोहब्बत नहीं दे पाएगा जो आदिशक्ति में मिला था। मैंने बोला खुद से ही खोल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज अन्नपूर्णा फ़िल्म भी इतना बड़ा चैनल बन गया है, और इन लोगों ने बना दिया। बस वही है अपने लिए खुशी का चीज़। भैया लगभग 1.5 साल के समय अंतराल के बाद सोशल मीडिया कल फिर से रंगीन हो गया एक पोस्टर से। जैसे आप पिछले आपके जितने भी गाने की पोस्टर देख ले, आने से पहले वो 24 घंटा पहले से ही छा जाता था सोशल मीडिया पे। कम से कम 1.5 साल का उस समय लगा। कल उसी तरह से पोस्टर रंगा गया पूरा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। उस पल को कैसे जी रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं कि वाक़ई में 1.5 साल बाद सब कुछ अखिलेश जी के लिए वैसे ही सब कुछ आ गया? नहीं, देखिए, जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें हम लोगों को हमेशा इमोशनल कर देती है।
कि हम लोग क्या है, अपनी क्या औकात है भाई, हम भी इंसान हैं, आप लोग भी हैं, वैसे ही थे। लेकिन अब ये लोग प्यार तो देता है पब्लिक, तो उस चीज़ को आदमी उसी चीज़ के लिए तो काम ही कर रहा है। बिल्कुल। अब हमारे पास क्या पैसा है, क्या पैसा नहीं है, हमारी पास कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, जी, ये कोई नहीं देखने आता है। बिल्कुल। हम इन लोगों के दिल में कितने दिन तक हैं, ये लोग हमें किस वे में मोहब्बत करते हैं, वो हमारे लिए मायने जी। रखता है। कोई भी आर्टिस्ट के लिए ये चीज़ आप उससे जाके पूछिएगा जो इस मार्केट से बैक हैं, जो बहुत बड़े स्टार थे कभी, कोई भी, मतलब हम बिल्कुल, भोजपुरी के बिल्कुल। एवरीवन इंसान की बात कर रहे हैं। और उनसे मिलने के बाद जब हम ही देखते हैं कि भाई इतना बड़ा नाम था ये आदमी, और आज ऐसा हो गया कि पब्लिक यूट्यूब पे उनके गाने आते हैं तो 10,000 भी नहीं चलते। तो वो चीज़ें अपने हम लोग को इमोशनल कर देती है कि यार इन लोग से तो अच्छे अभी हम लोग हैं। बिल्कुल। इतने बड़े बड़े राइटर का मार्केट ख़त्म हो गया, मतलब सिंगर का हो गया। हुँ, तो कम से कम हम 10 साल ही हिट रहे, लेकिन आज भी उतना ही प्यार मिलता है। तो हम इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं कि हमें प्यार करने वाले लोगों की संख्या आज भी इतना है। बिल्कुल। हम आज से 2017-18 में खेसारी भैया का जो गाना आया था उतना हंगामा हुआ था, आज भी हमारे गाने आते हैं तो उतने ही हंगामे होते जी, हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए, कहने को तो कोई भी बोलता है कि हम ये हैं, वो हैं, हमें बहुत काम करने नहीं आया है, शुरू से हम बहुत काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज भी हमारे काम जब भी आते हैं मार्केट में, कोई भी हमारा गाना बेशक हम परेशानियों में फँसे रहते हैं बहुत ज़्यादा। अब एक राइटर के माइंड पे प्रेशर इतना बड़ा-बड़ा होता है, फिर भी उसमें वो गाना लिख बिल्कुल। देता है। तो उस चीज़ों से हम कभी निकल ही नहीं पाते, लेकिन हम भी जुझारू इंसान हैं, लड़ते रहते हैं अपने प्रॉब्लम से और अपना काम करते हैं। कल उस पल के लिए मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ। आप कितने इंतज़ार कर रहे हैं और दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस आप लोग भी आइए, मतलब आप लोग जो यूट्यूबर भाई हैं हमारे भोजपुरी के, आप लोग को तो आमंत्रण गया ही है कि जी, आप लोग बिल्कुल। को आना है। और हमारा इवेंट हो और आप लोग ना आए तो फिर वो बिल्कुल, अधूरा ही होता है। बिल्कुल। क्योंकि हमको प्यार करने वाले भोजपुरी के जो पब्लिक है उसके बाद कोई है तो आप लोग हैं। तो आप लोग का भी है, और उस चीज़ को हम लोग बहुत ग्रैंड तरीके की इवेंट कर रहे हैं। जितने भी हमारे क्रिएटर आ रहे हैं, रील्स वाले लोग आ रहे हैं, खेसारी भैया आ रहे हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया रील की इन्फ्लुएंसर लड़की लड़के सब लोग आ रहे हैं। तो बस हम लोग वहाँ पे मस्ती करेंगे, एन्जॉय करेंगे और क्या करेंगे। ये परोजन टाइप का लगता है एक बिल्कुल, हमारे लिए। बिल्कुल, एक फेस्टिवल है भी कह सकते हैं। हाँ, हाँ, तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, एन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। कल के लिए आपको आज ही बधाई कि एक बार फिर से जिस तरह से आप एंट्री कर रहे हैं, वो आपके लिए माता रानी ग्रैंड एंट्री कराएँ। तो कल इंतज़ार करिए, कल सुबह-सुबह आपको इस चैनल से भी कम्युनिटी मिल जाएगी गाने की, और बाकी कल एक-एक अपडेट आपको इवेंट्स की मिलेगी कि क्या हो रहा है, क्या कुछ हुआ, और बाकी उस गाने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।